लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में परफ्यूम के बारे में, इत्र के बारे में। आप सभी लोग कभी किसी पार्टी में जाते हैं या कभी कोई ओकेज़न आता है तो आप परफ्यूम का यूज करते हैं, आप इत्र का यूज करते हैं कि हम थोड़ी सी हमारी पर्सनालिटी निखर जाए, हम थोड़ा सा महकें, ऐसी आपकी आकांक्षा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो परफ्यूम आप यूज करते हैं, ये जो इत्र आप यूज करते हैं, ये किस ग्रह से संबंधित है। दोस्तों परफ्यूम आदि ये महकदार चीजें ये ग्रहों में शुक्र से संबंधित है। और प्रश्न उठता है कि शुक्र किससे संबंधित है। आखिर मानव के जीवन में शुक्र का महत्व क्या है, शुक्र इंसान को क्या देता है। दोस्तों शुक्र जो है ये ऐश्वर्य कारक ग्रह है, ये आपके जीवन में विलासिता देता है, ये प्रेम कारक ग्रह है। आकर्षक चीज़ों में, सफ़ेद चीज़ों में, ऐश्वर्य में, प्रेम में, इन सभी चीज़ों में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। इंसान के शरीर में जननांगों से संबंधित सभी चीज़ों में, इनमें भी शुक्र का प्रभाव होता है। तो दोस्तों परफ्यूम यदि आप यूज करते हैं तो आपके शुक्र को बल मिलता है। परंतु यदि आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परफ्यूम की महक पसंद ही नहीं आती, वो परफ्यूम कोई और भी यूज करता है तो उनको उबास जैसी आने लगती है। ऐसे लोगों की कुंडली में, ऐसे जातकों की कुंडली में शुक्र अवश्य ही खराब होता है। या तो शुक्र अस्त होता है या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है। परंतु आप परफ्यूम लगाते हैं ये अच्छी बात है, परंतु परफ्यूम लगाने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनको अपने दिमाग में अवश्य ही रखना चाहिए, वरना ये छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों जैसे आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई महिला हो अथवा पुरुष हो, यदि आप परफ्यूम लगाए हुए हैं तो आपको परफ्यूम जब आपकी बॉडी में लगा हुआ है तो आपको किसी स्मशान या कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरना चाहिए, आपको पीपल की वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। रात्रि में 12 से 3 के बीच आपको किसी सुनसान स्थान से नहीं निकलना चाहिए, किसी नदी, नाले, तालाब को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और विशेषकर यदि रात्रि का समय है तो आपको अवश्य ही इससे बचना चाहिए। परंतु अब आप ये सोच रहे होंगे कि परफ्यूम लगाने से ये सब क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसी सावधानियां क्यों बरतनी चाहिए, आखिर हानि क्या है। दोस्तों हानि ये है कि ये परफ्यूम आदि ये अदृश्य शक्तियों को, आत्माओं को, स्पिरिट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यदि आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, असावधान हैं, तो वह आत्माएं, वह बुरी आत्माएं, वह अदृश्य शक्तियां आपके पीछे लग सकती हैं, जो आपको बहुत हद तक परेशान कर सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप परफ्यूम लगाएं तो जरा संभल कर लगाएं। आपने देखा होगा जैसे प्रेत शक्तियों को, बुरी आत्माओं को, अदृश्य शक्तियों को काला रंग बहुत आकर्षित करता है। शादी विवाह में, पार्टी में महिलाएं अपने बालों में को खुला रखते हुए परफ्यूम का यूज करती हैं। बालों का रंग काला होता है और परफ्यूम भी आपने लगाया होता है, तो यह बुरी शक्तियों को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। और उसके साथ साथ यदि आपने मदिरा पान किया हुआ है या आपका मुंह जूठा है और आप किसी इस प्रकार के स्थान से, किसी नदी, नाले, तालाब, स्मशान, कब्रिस्तान
या जहाँ पर जीव हत्या होती हो, इस प्रकार के किसी स्थान पर आपका जाना हुआ और उसमें भी यदि रात्रि का समय है 12 से 3 के बीच का, तो आप निश्चित रूप से संभल जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर हो सकता है कि कोई बुरी शक्ति अपने आगोश में ले ले और फिर उससे निकल पाना आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। इसलिए परफ्यूम लगाइए, परंतु जरा संभल कर। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि शादी विवाह या पार्टी वगैरह ये रात्रि में ही होती हैं, तो आपको कहीं जाना है तो क्या आप परफ्यूम लगाना छोड़ दें? क्या मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप परफ्यूम लगाना छोड़ दीजिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप परफ्यूम लगाइए, परंतु कुछ ये तो सावधानियां हो गई। अब आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ विशेष कार्य भी हैं जो कर लेने चाहिए। जैसे आपको चाहिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक कलावा बांध करके रखें। आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो आप ब्राह्मण से अपने दाहिने हाथ पर कलावा बंधवा लें। यह कलावा आपकी रक्षा करेगा। आप अपने शरीर में किसी न किसी रूप में, चाहे अंगूठी के रूप में, चाहे कड़े के रूप में, आप लोहा धारण करें। आप डेली किसी देव स्थान पर जाएं। आप गंगा जल रोज पिएं। आप शंख बजाएं। पवित्र विचार रखें। पवित्र स्थानों पर रहें। यदि आप इन सभी सावधानियों को रखते हैं तो फिर आप 95% तक आप परफ्यूम लगाने के बाद भी इन सभी चीज़ों से बचे रहेंगे। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा ये वीडियो देख रहा है और उसको ऐसी शंका है कि हम परफ्यूम लगाए थे और अमुक स्थान पर गए थे और हमारे पीछे कोई शक्ति लग गई है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जातक क्या उपाय करेगा? आप कुछ न करिए, केवल बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी की विशुद्ध साधना करिए। और अगर आप करने में समर्थवान ना हो तो आप ब्राह्मणों के द्वारा बजरंग बाण का पाठ करवाइए, अपने उत्थान के लिए, अपने संकट निवारण के लिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का आप पाठ करिए। इस साधना के दम पे आप किसी भी प्रकार की शक्ति के आगोश में आ गए हैं, आपको निश्चित ही उसमें आराम मिलेगा। तो अब से जब भी परफ्यूम लगाइए तो थोड़ा सा संभल कर लगाइए और असावधानी बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।